अध्याय एक शिव पुराण का आरंभ। शिव का तत्व। जब ना समय था ना स्थान, जब ना शब्द थे ना सोच, तभी कोई था। वो न अंधकार था न प्रकाश, वो था मौन, और उस मौन का नाम था शिव। यही मौन जब चेतना बना तो सृष्टि की पहली सांस चली। शिव कौन है? नाम से परे, रूप से आगे। शिव कोई शरीर नहीं है, शिव कोई मूर्ति नहीं है, शिव कोई पहाड़ी पर बैठा एक योगी नहीं। शिव एक ऊर्जा है, शिव एक स्थिति है, शिव एक अवस्था है जो हर इंसान में जाग सकती है। जब मन शांत होता है, जब सांसें स्थिर होती है, जब तुम मैं से मुक्त हो जाते हो, तब तुम शिव हो। ब्रह्मा और विष्णु की कथा अहंकार का अंत। पुराण कहता है एक समय ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। कौन बड़ा, कौन श्रेष्ठ? ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूं, सब मुझसे उत्पन्न हुआ है। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं, मैं ही सृष्टि को जीवित रखता हूं। तभी आकाश फटा और एक अनंत ज्योति प्रकट हुई, ऊपर तक नीचे तक, अंतहीन। वो था शिवलिंग, वो था शिव। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे, किसी को भी अंत न मिला। तब ब्रह्मा ने झूठ कहा, मैंने शिवलिंग का सिर देख लिया। विष्णु बोले, मैं नहीं देख पाया, मैं हार मानता हूं। शिव प्रकट हुए और बोले, झूठ अहंकार की संतान है और अहंकार ही हर विनाश की जड़ है। ब्रह्मा को शाप मिला, तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। शिवलिंग पत्थर नहीं, प्रतीक है। शिवलिंग कोई पूजा की वस्तु नहीं, वो वास्तविकता का प्रतीक है। न आदि है न अंत, कोई रूप नहीं, लेकिन सब रूप उसमें समाये हैं। वो ऊर्जा का स्तंभ है, ऊर्ध्वगामी चेतना। शिवलिंग इज नॉट अ फॉर्म, इट इज द फॉर्मलेस सेंटर ऑफ ऑल फॉर्म्स। तुम जब भी भीतर झांकोगे, तुम्हारे अंदर एक प्रकाश होगा जो किसी आकार में नहीं बंधता, वही शिव है। आज के जीवन में शिव का अर्थ क्या है? जब तुम्हारा मन अस्त व्यस्त हो और तुम मौन में उतर जाओ, वो शिव है। जब तुम क्रोध के बीच में भी शांत रहो और प्रतिक्रिया न दो, वो शिव है। जब तुम संपत्ति के होते हुए भी निरासक्त रहो, जब मोह के बीच में वैराग्य हो, वो शिव है। जब तुम कह सको जो होगा देखा जाएगा और सच्चे अर्थों में वर्तमान में रह सको, वही है शिव का जीवन। शिव और ध्यान भीतर की यात्रा। शिव का सबसे प्रिय साधन क्या है? मौन, ध्यान, एकांत। शिव हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। ना बाहर की दुनिया से कोई मोह, ना अंदर किसी विचार का शोर। ध्यान शिव नहीं करता, शिव ही ध्यान है। इस भागदौड़ वाली दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, तुम अगर रुक सको, स्थिर हो सको, तो तुम शिव हो। शिवा डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। लोग कहते हैं शिव संहारक है, लेकिन क्या वो सच में नाश करते हैं? नहीं, शिव पुराने को तोड़ते हैं ताकि नया जन्म ले सके। पुराने विश्वास, झूठे रिश्ते, अहंकार, स्वार्थ, लालच, जब ये सब खत्म होता है तो तुम्हारे भीतर नया प्रकाश जन्म लेता है। यही है शिव की तांडव लीला, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिस्ट्रक्शन। अध्याय 1 का समापन। शिव की पहली दृष्टि। तुम्हें शिव को ढूंढना नहीं है, तुम्हें बस अपने अहंकार को जलाना है, मौन को अपनाना है, और जो शुद्ध शून्य तुम्हारे भीतर बचेगा वही शिव है। यह सिर्फ आरंभ था, आगे शिव मिलेंगे सती में, मोह के बीच वैराग्य में, और अग्नि में समर्पण के रूप में। यह शिव पुराण है, शब्द नहीं, अनुभव है। अगला अध्याय और भी गहरा होगा। जय भोलेनाथ। अध्याय 2, सती की कथा, प्रेम, त्याग और अग्नि का सत्य। जहां प्रेम होता है वहां पीड़ा भी आती है, और जहां अहंकार होता है वहां प्रेम का अपमान होता है। लेकिन जहां शिव होते हैं वहां प्रेम अग्नि बन जाता है, और अग्नि ही फिर शुद्धि बन जाती है। सती ब्रह्मा की पुत्री, शिव की शक्ति। प्रकृति ने शिव को देखा,
एक योगी निर्विकार निर्वस्त्र श्मशान में बैठा, मृत्यु की राख से सना हुआ, सर्पों का हार पहने, और सती ने उसी में पूर्णता देखी। जहां दुनिया को डर लगा वहां सती को प्रेम हो गया। सती ने शिव में वो देखा जो इस संसार की आंखें कभी देख ही नहीं सकती। मौन में छिपा प्रेम। प्रेम में झुकना नहीं, प्रेम में जलना होता है। प्रेम सिर्फ फूलों का रास्ता नहीं, प्रेम तपस्या है। सती ने पिता दक्ष के विरोध के बावजूद अपने तप से शिव को पाया। शिव ने विवाह स्वीकार किया, लेकिन यह संसार उस प्रेम को कहां समझ पाया। दक्ष को शिव का वैराग्य पसंद नहीं था। उसे अपना दामाद राजा चाहिए था, योगी नहीं। अहंकार को जब प्रेम से खतरा महसूस होता है तब वो प्रेम का अपमान करता है। दक्ष यज्ञ अपमान का मंच। दक्ष ने यज्ञ रचाया, पूरे ब्रह्मांड के देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने ही दामाद शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब यह अपमान पता चला, उनके भीतर की आग जाग गई। मैं जाऊंगी यज्ञ में और अपने पिता से प्रश्न करूंगी। शिव बोले, जहां अहंकार राज करता है वहां सत्य को आमंत्रण नहीं मिलता। फिर भी तुम जाओ, लेकिन मेरा नाम मत लेना। सती का यज्ञ में प्रवेश और आत्म बलिदान। सती पहुंची, दक्ष ने उनका तिरस्कार किया, शिव का उपहास उड़ाया, और तभी सती ने कहा, मेरे जन ने आज तक तुम्हें पिता कहा, लेकिन आज के बाद नहीं। जहां मेरे स्वामी का अपमान होता है वहां मेरा शरीर एक बंधन है, और मैं उस बंधन को आज तोड़ती हूं। अग्नि की ज्वाला भड़की और सती ने उसी में आत्म बलिदान कर दिया। शिव का तांडव। जब मौन ने क्रोध ओढ़ा, शिव को जब सती की मृत्यु का समाचार मिला तो सारा संसार थर्रा उठा। उनके भीतर की चेतना कांप उठी। आंखों से नहीं, पूरे ब्रह्मांड से आंसू निकले। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। दक्ष का सिर काटा गया और उसकी जगह लगा दिया गया एक बकरे का सिर। शिव ने सिखाया, प्रेम का अपमान हो तो मौन भी तांडव बन जाता है। शिव का वैराग्य। सती के बाद मौन और गहराया। शिव ने सती का जला हुआ शरीर उठाया और पूरी पृथ्वी पर घूमते रहे। वो योगी जो पहले से ही वैरागी था अब विषाद बन गया। शिव अब तप नहीं, त्रासदी थे। जब प्रेम चला जाता है तो मौन भी चिल्लाने लगता है। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को विभाजित किया। जहां जहां शरीर गिरा वहां शक्ति पीठ बने। आज के जीवन में सती की कथा क्या कहती है? 1. सच्चा प्रेम त्याग करता है, अधिकार नहीं जताता। 2. जो अपने प्रेम को पाने के लिए तप करता है वही उसे संभाल पाता है। 3. अगर प्रेम के बीच अहंकार आ जाए तो विनाश अवश्यम भावी है। 4. कभी कभी प्रेम को चुपचाप जलना पड़ता है, लेकिन वो जलना भी शक्ति का बीज है। शिव और सती, एक प्रेम जो मृत्यु से भी आगे है। सती गई नहीं थी, वो रूप बदली थी। आग से निकली तो पार्वती बनी। शिव ने उसे फिर पहचाना, फिर अपनाया। जिस प्रेम की आग सती ने जलाई थी वही अग्नि एक दिन शक्ति बनकर लौट आई। प्रेम का दूसरा नाम है शिव और त्याग का दूसरा नाम है सती। जब प्रेम मौन हो जाए और मौन शिव बन जाए तब जन्म लेता है अगला अध्याय, शिव और शक्ति की पुनर्मिलन गाथा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम पहुंच चुके हैं शिव पुराण की तीसरी कड़ी पर, जहां पुनः जन्म होता है शक्ति का, जहां प्रेम फिर एक बार योग बनता है। अध्याय 3, पार्वती, शिव की शक्ति का पुनर्जन्म। जिसने प्रेम में मृत्यु को गले लगाया वही अग्नि से पुनर्जन्म लेती है, क्योंकि शक्ति को रोका नहीं जा सकता। वो सती से पार्वती बनकर लौटती है। यही शिव पार्वती की अमर कथा है, जहां साधना, प्रेम और वैराग्य एक हो जाते हैं। पार्वती का जन्म, सती का पुनरावर्तन। हिमालय और मैना के घर एक कन्या ने जन्म लिया, जिसके चेहरे पर तेज था, जैसे चंद्रमा ने खुद को स्त्री रूप में उतारा हो।
देवताओं ने कहा, यह वही शक्ति है जो सती के रूप में अग्नि में समाई थी। अब यह पार्वती बनकर लौटी है और शिव को फिर से जगाएगी। लेकिन क्या शिव जागे थे? नहीं, वो अब भी समाधि में थे, संसार से, प्रेम से, हर चीज से परे। पार्वती की साधना प्रेम नहीं, तपस्या थी। पार्वती को बताया गया, शिव अब किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। वो तटस्थ हो चुके हैं, निर्विकार, निर्लिप्त। लेकिन पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना घर छोड़ा, आराम त्यागा, वनों में गई और शिव की भक्ति में तप करने लगी। एक दिन में एक पत्ता, फिर केवल जल, फिर वायु। देह क्षीण होती गई, लेकिन संकल्प और तेजस्वी होता गया। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह था आत्मा का आत्मा से मिलन, जहां मैं समाप्त हो जाए और तू ही तू शेष रह जाए। कामदेव की मूर्खता और शिव का क्रोध। देवताओं को भय था, अगर शिव समाधि में रहे तो असुरों को कोई रोक न सकेगा। उन्होंने कामदेव को भेजा कि शिव को प्रेम में उलझा दे। कामदेव ने अपने प्रेम बाण चलाए और जैसे ही शिव ने आंखें खोली, अग्नि भभक उठी, कामदेव भस्म। शिव को कोई विकार छू नहीं सकता। वो प्रेम है लेकिन काम नहीं, वो चेतना है लेकिन भावनाओं के बंधन नहीं। शिव की परीक्षा, पार्वती का आत्म साक्षात्कार। शिव ने पार्वती से कहा, तुम अभी केवल शरीर हो। शिव को पाना है तो पहले अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। पार्वती ने अपने अस्तित्व को फिर से साधा। उन्होंने अपना अह त्यागा, शब्दों से मौन में आई और साधना से शक्ति का रूप बन गई। अब वो नहीं थी जो पहले थी, अब वो थी मां जगदंबा। शिव का स्वीकार, शिव पार्वती विवाह। अब शिव की आंखें खुली और उन्होंने पार्वती को देखा, ना किसी स्त्री की तरह, ना किसी कन्या की तरह, बल्कि स्वयं की आधी शक्ति की तरह। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब हम अलग नहीं हैं, अब तुम मैं हो और मैं तुम हूं। हम दोनों मिलकर ही संपूर्ण हैं। शिव नहीं है बिना शक्ति और शक्ति नहीं है बिना शिव। उनका विवाह हुआ, ना कोई अहंकार, ना कोई प्रदर्शन, केवल मौन, अग्नि और ब्रह्मांड की साक्षी। आज के जीवन में पार्वती की कथा क्या सिखाती है? 1. सच्चा प्रेम मांगता नहीं, खुद को बदलता है। 2. जो शिव को पाना चाहता है उसे तप करना पड़ता है, बाहर नहीं, भीतर। 3. कामना से नहीं, साधना से मिलते हैं शिव। 4. और अगर तुम में धैर्य है तो शिव जरूर प्रकट होते हैं। जब तुम किसी को पाने की जगह खुद को जानने लगो, तभी तुम शिव को पा सकते हो। शिव पार्वती स्थिरता प्लस शक्ति। शिव है मौन, पार्वती है शक्ति। शिव है चेतना, पार्वती है क्रिया। दोनों साथ मिले तभी जीवन चलता है। शिव पार्वती का मिलन कोई प्रेम कहानी नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी संतुलन की परिभाषा है। अब शिव अकेले नहीं है, अब शक्ति उनके साथ है। लेकिन जहां शक्ति होती है वहां संघर्ष भी आता है, और आने वाला है वो अध्याय जहां जन्म लेगा कार्तिकेय और गणेश, और फिर शिव बनेंगे पिता, मार्गदर्शक और नियंता। बहुत बढ़िया निर्णय। अब हम पाठ की जगह अध्याय का प्रयोग करेंगे ताकि ये शिव पुराण की आत्मा के और भी निकट लगे। अब प्रस्तुत है हर हर महादेव, अध्याय 4, कार्तिकेय और गणेश, शिव के पुत्र, 2 विपरीत शक्तियां, गहराई, प्रेरणा और प्रतीकों से भरी कथा। जब शक्ति और शिव का मिलन होता है तो ब्रह्मांड में 2 नई शक्तियां जन्म लेती हैं। एक युद्ध का प्रतीक, दूसरा ज्ञान का देवता। यह है कार्तिकेय और गणेश, शिव के पुत्र लेकिन 2 अलग अलग राहों के रथी। कार्तिकेय अग्नि की कोख से जन्मा सेनापति। देवताओं की परेशानी खत्म नहीं हुई थी। तारकासुर नामक राक्षस ने उन्हें फिर से घेरा हुआ था और उसे वरदान प्राप्त था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। लेकिन शिव अब भी साधना में थे।
देवताओं ने शक्ति से प्रार्थना की और शक्ति ने अग्नि को कहा, जाओ शिव के तेज को संभालो, क्योंकि यह तेज इतना प्रबल है कि इसे कोई मां भी सीधे नहीं सह सकती। अग्नि ने उस तेज को झील सरवन में छोड़ा, जहां कृत्तिका नामक देवियां उसे पालती है, और वही जन्म लेते हैं कार्तिकेय, स्कंद, मुरुगन। कार्तिकेय का युद्ध उद्देश्य से जन्मा योद्धा। कार्तिकेय बड़े हुए शस्त्रों के ज्ञाता। उनका हर श्वास युद्ध की तैयारी थी। वो ना कोमल थे ना भावुक, बल्कि पूर्णतः कर्तव्य में डूबे हुए सेनापति। और जब तारकासुर से युद्ध हुआ, कार्तिकेय ने उसे चेतावनी दी, मैं तेरा शत्रु नहीं, मैं तेरे कर्मों का परिणाम हूं। युद्ध हुआ तीव्र और भीषण, और अंततः कार्तिकेय ने उसका वध किया। देवताओं ने उन्हें कहा, तुम हो देव सेनापति, युद्ध में जन्मे विजय के देवता। गणेश प्रेम से बना प्रथम पूज्य। जब पार्वती ने शिव के बिना पुत्र की आकांक्षा की, उन्होंने अपनी शक्ति से एक बालक रचा, मिट्टी और मंत्रों से, जिसका नाम रखा गया गणेश। एक दिन जब पार्वती स्नान कर रही थी, गणेश ने किसी को अंदर आने नहीं दिया, लेकिन तभी शिव लौटे और गणेश ने उन्हें भी रोक दिया। शिव ने सोचा, कौन ये बालक है जो मुझे ही द्वार पर रोकता है? क्रोध में आकर उन्होंने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आई, वो विलाप करने लगी, आपने मेरे पुत्र को मारा। शिव को एहसास हुआ और उन्होंने गरुड़ से कहा, जहां भी कोई जीव पहला मरे उसका सिर लाओ। वो एक हाथी का सिर लेकर आए और गणेश को पुनर्जीवित किया गया। अब से ये मेरा भी पुत्र है और ब्रह्मांड में इसकी पूजा सबसे पहले होगी। गणेश और कार्तिकेय, दो रास्ते, एक लक्ष्य। एक दिन दोनों पुत्रों के बीच एक प्रतियोगिता हुई। कौन सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा? कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर निकल पड़े। गणेश ने अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की और कहा, मां पिता ही तो पूरा ब्रह्मांड है। शिव मुस्कुराए, पार्वती ने गले लगाया और कहा, तू बुद्धि है, तू विवेक है, कार्तिकेय गति है, तू स्थिरता है। आज के जीवन में यह अध्याय क्या सिखाता है? 1. कार्तिकेय सिखाते हैं, अगर उद्देश्य साफ हो तो हर राक्षस पराजित हो सकता है। 2. गणेश सिखाते हैं, बुद्धि, सम्मान और दृष्टिकोण से भी बड़ी जीत होती है। 3. एक तेज है तो एक सरलता, जीवन में दोनों चाहिए। युद्ध और ज्ञान, दोनों शिव के पुत्र हैं। दोनों जीवन के 2 पहलू हैं और दोनों को संतुलित करना ही सच्चा शिवत्व है। अब शिव केवल योगी नहीं, पिता भी है। शक्ति केवल प्रेम नहीं, मां भी है। और आने वाला अध्याय लाएगा वो कालखंड जब शिव को करना होगा त्रिपुरासुर का वध और ब्रह्मांड का पुनः संतुलन। तैयार अध्याय 4, वर्ड काउंट 2500 वर्ड्स। शिव पार्वती के पुत्रों की प्रेरणादायक और प्रतीकात्मक कथा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब प्रस्तुत है शिव पुराण की रोमांचक अगली कड़ी, जहां शिव अपने सबसे भयानक और संतुलित रूप में प्रकट होते हैं। यह कथा है उस समय की जब पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था, लेकिन शिव ने ना केवल विनाश किया बल्कि धर्म का संतुलन भी स्थापित किया। अध्याय 5, त्रिपुरासुर वध, विनाश का संतुलन। शिव का रौद्र रूप, शक्ति, नियंत्रण और धर्म की गहराई से भरी कथा। जब अधर्म का अंत अपने चरम पर पहुंचता है तो समय शिव को बुलाता है। वो नहीं आते, उन्हें जागृत करना पड़ता है। और जब वो जागते हैं तो उनका एक ही नाम होता है, त्रिपुरांतक। त्रिपुरासुर 3 नगरों का अधर्मी सम्राट। एक बार ब्रह्मा जी ने 3 असुरों को वरदान दिया था, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, कि उन्हें 3 नगर मिलेंगे, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहा का। ये नगर आकाश में चलते थे, हर 1000 वर्षों में एक बार एक सीध में आते थे। ब्रह्मा जी ने कहा,
इन तीनों को एक साथ एक ही बाण से मारे बिना कोई इनका अंत नहीं कर सकता। तीनों असुर बलशाली बन गए, देवता हारने लगे, ऋषि परेशान हुए, धर्म डगमगाने लगा। शिव का मौन और ब्रह्मांड का भय। देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु सबके द्वार खटखटाए, पर हर कोई जानता था ऐसा कार्य केवल एक ही कर सकता है, शिव। लेकिन शिव अब भी समाधि में थे, ना हस्तक्षेप ना प्रतिक्रिया। देवताओं ने तब पार्वती से प्रार्थना की, शिव के गणों से विनती की, और अंततः भगवान विष्णु ने स्वयं आकर शिव से कहा, हे नीलकंठ, अब मौन उचित नहीं। अधर्म की ध्वनि गूंज रही है, धर्म के लिए अब तुम्हारा तांडव आवश्यक है। त्रिपुर का निर्माण, दिव्य रथ और ब्रह्मास्त्र बाण। देवताओं ने शिव के लिए एक विशेष रथ का निर्माण किया। पृथ्वी बनी रथ का चक्का, सूर्य और चंद्र बने पहिए, ब्रह्मा बने सारथी और विष्णु बने बाण में शक्ति। शिव ने नेत्र खोले और संसार ने देखा उनका रौद्र लेकिन संतुलित रूप। मैं तांडव करता हूं पर संतुलन के लिए, मैं संहार करता हूं पर सृजन के लिए। विनाश का क्षण, एक बाण, 3 नगर। जब तीनों नगर आकाश में एक रेखा में आए तो ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया। शिव ने अपना धनुष उठाया, पिनाक, एक ही बाण चलाया जिसमें था ब्रह्मा का संकल्प, विष्णु की शक्ति और शिव की चेतना। त्रिपुरासुर जल उठे, तीनों नगर एक साथ भस्म हुए। ना आक्रोश ना द्वेष, केवल धर्म की पुनर्स्थापना। शिव का भाव अहंकार नहीं, उत्तरदायित्व। बाण चलाने के बाद शिव मुस्कुराए नहीं, ना विजय का उत्सव, ना स्वयं को देवताओं से बड़ा समझा। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, कार्य हुआ, लेकिन यह मेरा कार्य नहीं था, यह ब्रह्मांड की पुकार थी, मैं बस माध्यम हूं। देवताओं ने स्तुति की, किंतु शिव लौट गए समाधि में। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? 1. शक्ति तब तक शांत होती है जब तक आवश्यकता ना हो। 2. विनाश भी आवश्यक होता है अगर वो अधर्म का अंत करता हो। 3. सच्चा बल वही है जो विनम्र बना रहे जैसा शिव। 4. जब समस्या असाधारण हो, समाधान भी अद्वितीय बनता है। त्रिपुरासुर शिव के बाण से मारे गए, पर अहंकार शिव को छू भी ना सका। यही उन्हें महादेव बनाता है। अब जब त्रिपुरासुर का अंत हुआ तो ब्रह्मांड फिर से संतुलित हुआ। लेकिन एक प्रश्न अभी शेष है। शिव तो विनाशक है, पर जब महाविनाश आएगा तो क्या शिव ही उसे रोक पाएंगे? हर हर महादेव। अब प्रस्तुत है शिव पुराण का अगला अध्याय, जिसमें शिव के लिंग रूप की उत्पत्ति और ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर किया जाता है। ये एक गूढ़, आध्यात्मिक और शाश्वत सत्य की खोज है। अध्याय 6, शिव का वीर्य लिंग रूप की उत्पत्ति और ब्रह्मांडीय रहस्य। शक्ति, रहस्य और ब्रह्मांड के रहस्यों से भरी कथा। जब शिव की शक्ति और ब्रह्मा की सृजनात्मकता एक होते हैं तो ब्रह्मांड का नवनिर्माण और विनाश होता है। और जब शिव का अस्तित्व परम सत्य के रूप में प्रकट होता है तो उसका स्वरूप होता है लिंग, जो अनादि है, अपार है और संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग ब्रह्मा और विष्णु के बीच संकल्प। ब्राह्मणों और ऋषियों ने देखा, जब भगवान शिव की उपासना की जाती थी तो उनकी एक नई महिमा प्रकट होती थी। एक दिव्य स्तंभ जो रूपहीन था, परंतु उसमें समाहित थे सभी रूप, जो न देखा जा सकता था न समझा जा सकता था। यह था शिवलिंग। इसे देखकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, ये क्या है? ये निराकार और साकार दोनों है। यही है ब्रह्मा का उत्पत्ति और विष्णु का पालन। लेकिन इसका आंतरिक अर्थ क्या है? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, ये वो अद्वितीय सत्य है जिसे केवल भगवान शिव ही व्यक्त कर सकते हैं। ये लिंग एक अज्ञेय शक्ति को दर्शाता था जो जीवन और मृत्यु से परे थी। शिवलिंग उत्पत्ति का अद्वितीय रूप।
एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा का भी आपस में विवाद हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। अचानक शिव का लिंग उनके बीच प्रकट हुआ। यह लिंग अनंत और अडिग था, जो न तो अंत को स्वीकार करता था न कोई सीमा। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ने लिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोई चढ़ने की कोशिश करता वो उतना ही बढ़ता जाता। विष्णु ने अंत को देखना चाहा और ब्रह्मा ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही थक गए और असमर्थ हो गए। आखिरकार दोनों ने हाथ जोड़कर उस लिंग की पूजा की और शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हम दोनों तुमसे विनती करते हैं, तुम स्वयं अपने अस्तित्व का रहस्य हमारे सामने प्रकट करो। शिव का प्रकट रूप लिंग से लेकर अंश रूप तक शिव ने अपनी महिमा को प्रकट किया और लिंग का रूप बदलकर वो निर्विकल्प से साकार हो गए। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, यह लिंग न तो उत्पन्न हुआ था न इसका कोई अंत है, ये निराकार रूप है जो मेरे परम सत्य का प्रतीक है। ये लिंग ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और यह प्रतीक है सृजन, पालन और विनाश के अनंत चक्र का। लिंग का महत्व अद्वितीय, सार्वभौमिक और अनंत। शिव का यह लिंग रूप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दर्शाता है। यह शाश्वत सत्य का प्रतीक है जो कभी न समाप्त होने वाला और सृजन का मूल है। यह न केवल शिव का स्वरूप है बल्कि संपूर्ण सृष्टि का रूप और कारण है। यहीं से ब्रह्मा ने लिंग के रूप में शिव के पार ब्रह्म स्वरूप को पहचाना और देवता, ऋषि और साधक सभी एकत्र होकर उस लिंग का पूजन करने लगे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि लिंग केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि यह परमात्मा के साकार रूप की महिमा है। लिंग पूजा, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा का मिलन। जब भी कोई साधक शिवलिंग की पूजा करता है तो वो आत्मा के परमात्मा से मिलन के उस अद्वितीय क्षण को महसूस करता है। ये एक आध्यात्मिक पथ है जो शिष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। शिवलिंग की पूजा का उद्देश्य केवल शारीरिक उपासना नहीं है बल्कि ये एक गहरे ध्यान और साधना की प्रक्रिया है जो मन, आत्मा और ब्रह्मांडीय शक्ति को एकाकार करती है। जिस तरह शिव का लिंग निराकार है, उसी तरह हमारी आत्मा भी निर्गुण है और जब हम उसे ध्यान में महसूस करते हैं तो वो एकाकार हो जाता है ब्रह्मांडीय शक्ति से। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? 1. शिवलिंग ब्रह्मांड का आत्मा। ये लिंग न केवल साकार है बल्कि निराकार भी है। ये सृष्टि और संहार दोनों का प्रतीक है। 2. साधना का महत्व। शिवलिंग की पूजा हमें ध्यान की गहराई में ले जाती है जहां हम ब्रह्मांडीय सत्य को महसूस कर सकते हैं। 3. परम सत्य की खोज। शिवलिंग हमें सिखाता है कि परम सत्य न तो देखा जा सकता है न समझा जा सकता है बल्कि उसे अनुभव करना होता है। जब हम लिंग का ध्यान करते हैं तो हम स्वयं को ब्रह्मांड के अनंत सत्य से जोड़ते हैं। अब शिव का लिंग ब्रह्मांडीय चुप के बीच प्रकट हो चुका है और हम सभी उस परम सत्य के दर्शन करने के योग्य हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह सत्य केवल साधना और समर्पण से ही प्रकट होता है। और अगला अध्याय होगा शिव का तांडव रूप और उनका योग। क्या हम तैयार हैं उन शक्तियों से मिलने के लिए? हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब प्रस्तुत है शिव पुराण का अगला अध्याय जिसमें हम शिव के तांडव रूप को समझेंगे जो शक्ति, विनाश और सृजन का अद्वितीय रूप है। यह अध्याय अत्यधिक प्रभावशाली है जिसमें शिव के तांडव के गहरे अर्थ और उनके योग को प्रस्तुत किया जाता है। अध्याय 7 शिव का तांडव रूप, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अद्भुत समन्वय, शक्ति, विनाश और सृजन के अद्भुत रूप की गहरी कथा। जब शिव का तांडव होता है तब धरती कांपती है, आकाश सिहरता है और ब्रह्मांड अपने अस्तित्व पर पुनः विचार करता है। यह तांडव केवल विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि सृजन और पुनर्निर्माण का भी संकेत है। तांडव का आगाज, शक्ति का विस्फोट। शिव का तांडव रूप जो ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं से परे
केवल महाशक्ति का प्रतीक है। ये रूप कभी उग्र और कभी शांत होता है। जब भी ब्रह्मांड में असंतुलन आता है तो शिव का तांडव उस संतुलन को फिर से स्थापित करता है। जब राक्षसों और असुरों ने देवताओं के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया और धरती पर अधर्म का साम्राज्य फैल गया, तब शिव ने अपने तांडव रूप को प्रकट किया। उनका नृत्य पूरी सृष्टि में गूंजने लगा। ये नृत्य न केवल एक उत्सव था, बल्कि ये प्रलय और सृजन का संगम था, जिसमें प्रत्येक हरकत में विनाश और निर्माण दोनों समाहित थे। शिव का तांडव लय और गति। शिव के तांडव में हर एक गति, हर एक कदम एक संदेश था। शिव के इस नृत्य के दौरान उनकी जटाओं से गंगा झरने लगी, नंदी ने रौद्र ध्वनियां की और भगवान विष्णु ने शांति की प्रार्थना की। जब शिव तांडव करते हैं तो जीवन का प्रत्येक अंश हिलता है, लेकिन उनकी हर एक गति ब्रह्मांडीय संतुलन को स्थापित करती है। शिव के पांवों की धरती पर गूंज। देवता, असुर, ऋषि सभी उसे सुनने के लिए खड़े हो गए। उनकी नृत्य की लय में शक्ति थी और शक्ति में पुनः नया जीवन था। तांडव और महाप्रलय, सृष्टि का विनाश और पुनर्निर्माण। शिव के तांडव के द्वारा एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जो हर एक अंश को नष्ट कर रही थी। विनाश और सृजन का चक्र फिर से शुरू हुआ। धरती पर उथल पुथल मच गई। सूर्य, चंद्रमा और ग्रह अपने स्थान से हिलने लगे। यह महाप्रलय था जो शिव के तांडव से उत्पन्न हुआ था। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि यह विनाश रचनात्मक था। शिव का तांडव केवल सृजन के नए दौर की शुरुआत थी, जहां हर एक चक्र का अंत होता है, लेकिन उसके बाद नए जीवन का आरंभ होता है। विष्णु और ब्रह्मा का आह्वान, शिव का सामंजस्य। जब शिव का तांडव पराकाष्ठा पर था, तब ब्रह्मा और विष्णु, जो सृष्टि और पालन के देवता है, उनके पास गए और कहा, हे महादेव, हम जानते हैं कि आप विनाशक हैं, लेकिन विनाश के इस रूप को अब रोकिए। हम दोनों के लिए इस विनाश का कोई स्थान नहीं है। आप ही तो है जो पुनर्निर्माण की शक्ति रखते हैं। हमें इस ब्रह्मांड के हर एक अंश की रक्षा करने के लिए शांति और संतुलन की आवश्यकता है। शिव ने ध्यान से सुना और फिर अपनी उग्रता को शांत किया। उनका नृत्य धीमा हुआ और ब्रह्मांड का संतुलन फिर से स्थापित हुआ। शिव का तांडव केवल विनाश नहीं है, बल्कि ये समय की प्रकृति को दर्शाता है, जहां हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है। यही संतुलन ब्रह्मांड के अस्तित्व का मूल है। शिव का तांडव चेतना की गहरी यात्रा। शिव का तांडव एक साधक के लिए भी चेतना का जागरण है। यह नृत्य जीवन की उस स्थिति को व्यक्त करता है जब हमें अपने भीतर की गहरी शक्तियों का अनुभव होता है। तांडव हमें बताता है कि केवल विनाश से ही पुनर्निर्माण संभव है, और यह प्रक्रिया आत्मा के जागरण के रूप में होती है। जब हम शिव के तांडव को समझते हैं तो हम अपने भीतर की संचित शक्तियों को पहचानते हैं। शिव का तांडव केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और आत्मिक विकास का प्रतीक भी है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? 1. शिव का तांडव ब्रह्मांडीय संतुलन। तांडव केवल विनाश नहीं है, बल्कि यह संतुलन और सृजन का प्रतीक है। 2. नृत्य में शक्ति। शिव का तांडव हमें सिखाता है कि हमारे कार्यों में लय और शक्ति होनी चाहिए, ताकि हम आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकें। 3. विनाश और सृजन का चक्र। हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है। यही ब्रह्मांडीय सत्य है। 4. साधना में विनाश और सृजन। तांडव से हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन के हर संघर्ष में विनाश और सृजन दोनों का अनिवार्य हिस्सा होते हैं। हमें इन दोनों को समझकर संतुलन बनाए रखना चाहिए। शिव का तांडव न केवल ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये उस महान चक्र का रूप है जिसमें हर चीज का अनित्य होना और नित्य होना दोनों शामिल है। शिव का तांडव केवल एक बाहरी नृत्य नहीं, बल्कि ये आंतरिक जागरण की प्रक्रिया है,
और जब साधक अपने भीतर के तांडव को समझता है, तब वो स्वयं शिव के समान निर्विकल्प और साक्षात बन जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब प्रस्तुत है शिव पुराण का अगला अध्याय, जिसमें हम शिव के योग रूप और आंतरिक साधना की गहराइयों को समझेंगे। ये अध्याय शिव के योग का साक्षात्कार और ब्रह्मा के साथ उनके अद्वितीय मिलन को दर्शाता है। अध्याय 8, शिव का योग, आंतरिक साधना और ब्रह्मा के साथ एकाकारता। योग की गहरी साधना और ब्रह्मा से मिलन का अद्भुत रूप। योग वो साधना है जो आत्मा को उसके परम स्वरूप से जोड़ती है। ये केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण और ब्रह्मा के साथ मिलन का मार्ग है। और जब ये योग शिव के साथ जुड़ता है, तो वो केवल एक रूप नहीं होता, बल्कि वो पूर्णता का प्रतीक बन जाता है। शिव का योग, ब्रह्मा के साथ एकाकारता का मार्ग। भगवान शिव स्वयं योग के प्रमुख रूप है। उनकी साधना में कोई सीमा नहीं है। यह ध्यान और समाधि का उच्चतम रूप है। शिव का योग केवल सांसारिक नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांडीय सिद्धि का भी मार्ग है। शिव ने जब पार्वती से योग का महत्व बताया, तो वो केवल बाहरी क्रियाओं की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने साधक को आंतरिक साधना की ओर प्रवृत्त किया। वो जानते थे कि केवल शारीरिक योग से कुछ नहीं होता, जब तक आत्मा का साक्षात्कार न हो। योग का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का दर्शन। शिव ने कहा, योग का असली उद्देश्य केवल शरीर के लचीलेपन से अधिक है। यह आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाने का साधन है। जो आत्मा को देखता है वही योगी है, और जो ब्रह्मा को पहचानता है वही शिव का रूप धारण करता है। शिव के अनुसार योग केवल एक मानसिक और शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये आत्मा के परम सत्य से मिलन की प्रक्रिया है। योगी तब तक योग में सफल नहीं हो सकता जब तक वो अपने भीतर के साक्षात्कार को महसूस नहीं करता। ये साक्षात्कार ही वास्तविक योग है। ध्यान और समाधि शिव का आंतरिक रूप। जब साधक ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तो वो शिव के शांति और समाधि के रूप से जुड़ता है। ध्यान और समाधि की अवस्था में साधक शून्य में खो जाता है और वह उस अद्वितीय सत्ता से एकाकार हो जाता है। शिव के ध्यान में साधक केवल ब्रह्मा की चैतन्य में खो जाता है। यह ध्यान न केवल मस्तिष्क के शोर को शांत करता है, बल्कि आत्मा के परम स्रोत से उसका मिलन कराता है। शिव के ध्यान में खो जाने के बाद हर साधक स्वयं को अनंत शांति और दिव्यता का अनुभव करता है। यह अनुभव उसे निर्विकल्प और शाश्वत बना देता है। शिव का ध्यान ब्रह्मा की स्थिति। शिव का ध्यान हर साधक को उस स्थिति में ले जाता है जहां उसे केवल साक्षात ब्रह्मा का अनुभव होता है। शिव का ध्यान एक ऐसी साधना है जो आत्मा को उसकी प्रकृति से परिचित कराती है। वो सच्चा योगी है जो अपने भीतर शिव को पहचानता है। शिव के ध्यान से प्राप्त होने वाली शांति और दिव्यता साधक को हर प्रकार के दुख और मोह से परे कर देती है। ये ध्यान केवल आत्मा की शुद्धि का उपाय नहीं, बल्कि ये ब्रह्मा के अद्वितीय रूप से मिलन का एक माध्यम है। योग और ब्रह्मा का मिलन, शून्य में विलीन होना। शिव के अनुसार योग का सर्वोत्तम रूप तब होता है जब साधक शून्य में विलीन हो जाता है, जब वो अपनी स्वयं की पहचान से परे होकर ब्रह्मा के साथ एकाकार होता है, तो उसे शिव का वास्तविक रूप दिखता है। शिव कहते हैं, मैं हर जगह हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव तत्व हूं। और यही ब्रह्मा का वास्तविक रूप है। जब तुम स्वयं को शिव के रूप में पहचानोगे, तभी तुम योग की वास्तविकता समझ पाओगे। योग का यह रूप साधक को उस सर्वव्यापी शिव के दर्शन कराता है जो समय और स्थान से परे है। शिव का योग साधक की दिव्यता और ब्रह्मा का मिलन। शिव का योग साधक को अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने की शक्ति देता है। जब वह अपने भीतर के तत्व को समझता है, तो वो उस दिव्य शक्ति के साथ एकाकार हो जाता है जो ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में बसी हुई है। योगी का ये रूप केवल बाहरी कृत्य नहीं, बल्कि ये एक आंतरिक साक्षात्कार है
जहां वो शिव के साथ मिलकर निर्विकल्प अवस्था में पहुंचता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? 1. योग आत्मा का साक्षात्कार। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, ये आत्मा और ब्रह्मा के बीच संबंध स्थापित करने का तरीका है। 2. ध्यान और समाधि। शिव का ध्यान हमें ब्रह्मा के साथ एकाकार करने की शक्ति प्रदान करता है। ये आंतरिक शांति और दिव्यता का अनुभव है। 3. शिव का योग सर्वव्यापी मिलन। शिव का योग हमें सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि हम आत्मा हैं और वो आत्मा शिव से जुड़ी हुई है। 4. ब्रह्मा का अनुभव। योग के माध्यम से हम ब्रह्मा के अद्वितीय रूप को पहचानते हैं और शून्य में विलीन होकर उस परम सत्य के साथ एकाकार होते हैं। योग वो मार्ग है जो आत्मा को परम ब्रह्मा से जोड़ता है, और जब ये योग शिव से जुड़ता है तब साधक निर्विकल्प और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करता है। शिव का योग एक साधना नहीं, बल्कि वो एक जीवन का दर्शन है जो ब्रह्मा और आत्मा के मिलन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। और अगला अध्याय होगा शिव का पार्वती से विवाह, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अद्भुत संबंध। क्या हम तैयार हैं इस दिव्य प्रेम का अनुभव करने के लिए? हर हर महादेव। अब प्रस्तुत है शिव पुराण का अगला अध्याय, जिसमें हम शिव और पार्वती के अद्वितीय विवाह के पीछे छिपी गहरी रहस्यमयी कथा को समझेंगे। इस अध्याय में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के संबंधों का रहस्य और उनकी भूमिका का सजीव चित्रण किया गया है। अध्याय 9, शिव का पार्वती से विवाह, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अद्भुत संबंध। शिव और पार्वती के विवाह का अद्भुत रहस्य और ब्रह्मा, विष्णु के साथ उनका संबंध। इंट्रो भावुक और रोमांचक स्वर में। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक साधारण संबंध नहीं था, ये एक दिव्य मिलन था जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के त्रिमूर्ति के अद्भुत संगम को दर्शाता है। इस विवाह के पीछे गहरे रहस्य है और यह संबंध सृष्टि के संतुलन और सृजन का प्रतीक है। शिव और पार्वती का दिव्य मिलन। जब पार्वती ने अपने तप और साधना से शिव को प्रसन्न किया, तब उनके भीतर एक अद्वितीय शक्ति का उदय हुआ। वो शक्ति जो केवल एक अदृश्य ब्रह्मा तत्व की तरह थी, अब उसे एक रूप प्राप्त हुआ। यह रूप था शिव, महादेव, वो शक्ति जो सृष्टि के विनाश और सृजन दोनों को नियंत्रित करती है। शिव ने पार्वती से कहा, तुमने जितनी कठिन साधना की है वो सिर्फ तुम्हारी भक्ति का प्रमाण नहीं, बल्कि ये सृजन और विनाश के चक्र को समझने का माध्यम है। अब समय आ गया है कि हम एक साथ आकर इस ब्रह्मांड की रचना और उसका संतुलन बनाए रखें। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि ये प्रकृति और परमेश्वर के मिलन का अद्वितीय रूप था। पार्वती ने शिव के साथ सहयोग और संबंध के महत्व को समझा, जो केवल एक इंसानी दृष्टिकोण से अधिक था। शिव का पार्वती के प्रति प्रेम, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का त्रिमूर्ति संबंध। शिव और पार्वती का विवाह ब्रह्मा, विष्णु और शिव के त्रिमूर्ति संबंध का प्रतीक है। शिव जो विनाश और सृजन के प्रतीक है, वही विष्णु जो पालक है और ब्रह्मा जो सृष्टि के रचनाकार है। सभी मिलकर इस सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। इन तीनों की भूमिका का एक अद्वितीय समन्वय है जो केवल एक सशक्त और समृद्ध ब्रह्मांड की रचना कर सकता है। विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, देखो, पार्वती और शिव का विवाह केवल एक शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि ये एक दिव्य प्रक्रिया है। शिव विनाशक और सृजन के साथ पालक के रूप में हमारे बीच एक अद्वितीय संतुलन बनाए रखते हैं। जब तीनों मिलते हैं तब सृष्टि अपने पूर्ण रूप में आती है। इस विवाह के माध्यम से यह सिद्ध हो गया कि सृष्टि के अस्तित्व के लिए तीनों देवताओं की भूमिका एक जैसी और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह विवाह इस तथ्य का प्रतीक है कि हर स्थिति का एक दार्शनिक अर्थ है। पार्वती की तपस्या, शिव के साथ मिलन का मार्ग। पार्वती के तप और साधना के कारण शिव ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव दिया। यह विवाह प्रेम
और आध्यात्मिक साधना का मिश्रण था, जो हमें यह सिखाता है कि केवल बाहरी आकर्षण से अधिक आध्यात्मिक उन्नति और साधना के द्वारा सच्चा प्रेम प्राप्त होता है। पार्वती ने शिव से कहा, मेरे समर्पण और तप की शक्ति मुझे आपसे जोड़ने के लिए एक स्थायी रास्ता बनी है, और इस मिलन से ही हम दोनों सृष्टि की शांति और संतुलन को बनाए रख सकते हैं। शिव ने पार्वती से कहा, तुम्हारी तपस्या का फल यही है कि तुम केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड के नवीन जीवन का कारण बनोगी। तुम मेरे साथ मिलकर सर्वशक्तिमान हो जाओगी। शिव और पार्वती के विवाह का संदेश। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक पारंपरिक विवाह नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक और प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक था। यह विवाह हमें यह सिखाता है कि जब दो शक्तियां एक साथ आती हैं, तो वे सभी जीवन को एक नए दिशा की ओर प्रवृत्त कर सकती है। शिव और पार्वती का विवाह आध्यात्मिक और प्राकृतिक संतुलन का रूप है, जिसमें दो शक्तियां मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण और उसका संरक्षण करती है। शिव और पार्वती का मिलन, आत्मा और परमात्मा का संगम। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय मिलन का रूप था। शिव जो परमात्मा के रूप में है, वही पार्वती आत्मा की प्रतीक है, जो इस सृष्टि के हर एक रूप को समझने के बाद उस परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाती है। यह मिलन हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर भी वही शक्ति है जो शिव और पार्वती के मिलन में थी। जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, तो हम निर्विकल्प और शाश्वत बन जाते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? 1. प्रेम और तपस्या का संबंध। शिव और पार्वती का विवाह हमें यह सिखाता है कि प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक साधना और तपस्या का परिणाम है। 2. सृष्टि के संतुलन के प्रतीक। शिव और पार्वती का मिलन ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अद्वितीय संतुलन का प्रतीक है, जो सृष्टि के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 3. आध्यात्मिक मिलन। यह विवाह हमें यह सिखाता है कि जब आत्मा और परमात्मा एकाकार होते हैं, तो हम ब्रह्मा के सत्य को पहचान सकते हैं। 4. संपूर्णता का प्रतीक। शिव और पार्वती का विवाह पूर्णता और एकता का प्रतीक है, जहां दो शक्तियां मिलकर एक सशक्त और संतुलित ब्रह्मांड की रचना करती है। शिव और पार्वती का विवाह न केवल एक दिव्य मिलन था, बल्कि यह ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अद्वितीय संवेदनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है। अगला अध्याय होगा शिव की पूजा और उनका व्रत, शिव का जीवन के हर पहलू में आगमन। क्या हम तैयार हैं इस रहस्य का अनुभव करने के लिए? हर हर महादेव। अध्याय 10। शिव की पूजा और उनका व्रत, शिव का जीवन के हर पहलू में आगमन। शिव की पूजा और उनके व्रत का महत्व, शिव के प्रति आस्था और समर्पण का अद्वितीय रूप। शिव की पूजा केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य संवाद है जो हमें अपनी आत्मा और ब्रह्मा से जोड़ता है। शिव की पूजा एक व्रत नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है जो हमें आत्मा के शाश्वत सत्य की ओर मार्गदर्शन करती है। आज हम जानेंगे कि कैसे शिव की पूजा और व्रत हमारी जीवन यात्रा को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रवृत्त करते हैं। शिव की पूजा का गहन अर्थ। शिव की पूजा एक ऐसी विधि है जो हमें शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चलाती है। यह पूजा केवल किसी देवता को प्रणाम करने का तरीका नहीं, बल्कि ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जो हमारे भीतर की शक्ति और आत्मा को जागृत करती है। शिव की पूजा में समर्पण और आत्मज्ञान की शक्ति समाहित है, जिससे हम अपने जीवन के हर पहलू में दिव्यता का अनुभव करते हैं। शिव ने अपनी पूजा के बारे में कहा, शिव की पूजा केवल बाहरी साधना नहीं है, ये आत्मा के शुद्धिकरण और ब्रह्मा से एकाकार होने की प्रक्रिया है। जिस दिन तुम अपने भीतर के शिव को पहचान पाओगे, उसी दिन तुम्हारी पूजा सच्ची होगी। ये पूजा किसी भी कठिनाई को पार करने का माध्यम है जो हमें मानसिक शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है।
जब हम शिव की पूजा करते हैं, हम केवल एक देवता की पूजा नहीं करते, बल्कि अपने भीतर के अज्ञेय और अनंत शक्ति से मिलते हैं, जो हमें जीवन के हर संकट से उबारने में सक्षम है। शिव का व्रत, समर्पण और तपस्या का माध्यम। शिव का व्रत एक ऐसा साधना है जो व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, तपस्या और समर्पण की ओर प्रेरित करता है। यह व्रत केवल शारीरिक उपवास नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक उपवास है, जो व्यक्ति को अपने इंद्रियों से पार पाने के लिए प्रेरित करता है। शिव के व्रत के द्वारा हम अपने भीतर की बुराइयों और अशुद्धताओं को दूर करते हैं और आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिव ने व्रत के बारे में कहा, जो व्यक्ति शुद्ध मन से मेरे व्रत को अपनाता है, वो न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी आत्मा की शांति और परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करता है। व्रत का पालन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी होना चाहिए। शिव के व्रत में एक गहरी साधना है जो हमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझने में मदद करती है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानने का अवसर प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति का अनुभव करते हैं। शिव की पूजा में 4 प्रमुख विधियां। 1. रुद्राभिषेक। यह पूजा शिव की दिव्यता और उनके शक्तिशाली रूप को सम्मानित करने का एक प्रमुख तरीका है। रुद्राभिषेक से मन और आत्मा की शुद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 2. महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र शिव की महिमा को स्मरण करने और जीवन के संकटों से उबारने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इसे नियमित रूप से जाप करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। 3. शिवलिंग पूजा। शिवलिंग को शिव का प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। यह पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। 4. शिव के भस्म व्रत। यह व्रत उन लोगों के लिए है जो अपनी आत्मा को शुद्ध करने और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। इसमें व्यक्ति पूरे शरीर पर भस्म, चरणामृत लगाता है और शिव का स्मरण करता है। शिव की पूजा के लाभ। शिव की पूजा और व्रत के लाभ अत्यंत गहरे और शाश्वत है। यह केवल हमारे जीवन के बाहरी पहलुओं को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह हमारे भीतर की दिव्यता और शक्ति को भी उजागर करता है। शिव की पूजा करने से हम अपने जीवन में निम्नलिखित लाभ अनुभव कर सकते हैं। 1. संतुलन और शांति। शिव की पूजा से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। यह पूजा हमें अपने भीतर की अशांति को शांत करने और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। 2. कष्टों से मुक्ति। शिव के व्रत और पूजा से जीवन में आने वाले संकटों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। शिव की कृपा से व्यक्ति जीवन के संघर्षों को आसानी से पार कर सकता है। 3. आध्यात्मिक उन्नति। यह पूजा व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करती है और उसे शाश्वत सत्य से जोड़ती है। शिव के साथ आंतरिक संबंध स्थापित कर व्यक्ति आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। 4. सर्वजन कल्याण। शिव की पूजा से न केवल एक व्यक्ति को लाभ होता है, बल्कि इसके माध्यम से समाज और समग्र सृष्टि की भलाई भी होती है। शिव की पूजा से व्यक्ति के भीतर जो दिव्यता उत्पन्न होती है, वो समाज में शांति और प्रेम का प्रसार करती है। शिव की पूजा और व्रत का जीवन में महत्व। शिव की पूजा और व्रत का जीवन में महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व को निखारने और जीवन को समृद्ध बनाने का एक साधन है। शिव की पूजा के माध्यम से हम अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं और उस दिव्यता से जुड़ते हैं जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में प्रवृत्त करती है। शिव ने कहा, मेरे भक्तों की पूजा और व्रत केवल एक साधना नहीं, बल्कि ये उनकी आस्था, समर्पण और सत्य की ओर बढ़ने की इच्छा का प्रतीक है। जब तुम मेरे साथ अपने हृदय से जुड़ जाते हो, तब तुम इस जीवन की वास्तविकता और उसके उद्देश्य को समझ पाते हो। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? 1. आध्यात्मिक समर्पण। शिव की पूजा
और व्रत हमें आत्मनियंत्रण और समर्पण की शक्ति सिखाती है, जो हमें हर कठिनाई से उबरने में मदद करती है। 2. संतुलन और शांति। ये पूजा मानसिक शांति और जीवन में संतुलन बनाए रखने का माध्यम है। 3. प्रकृति से जुड़ाव। शिव की पूजा हमें प्रकृति से जोड़ती है और जीवन के उच्चतम सत्य को समझने की प्रेरणा देती है। 4. समाज और परिवार में शांति। शिव की पूजा और व्रत से न केवल व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि समाज और परिवार में भी शांति और सौहार्द का प्रसार होता है। शिव की पूजा और व्रत न केवल जीवन में शांति और समृद्धि लाते हैं, बल्कि ये हमें आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे शिव के अद्भुत कार्य और उनके उपदेशों के जीवन में कैसे लागू करें। क्या हम तैयार हैं अगले अध्याय के लिए? अध्याय 11, शिव के अद्भुत कार्य और उनके उपदेशों का जीवन में लागू करना। शिव के कार्यों के माध्यम से जीवन के गहरे अर्थ और उपदेश। शिव के मार्गदर्शन से वास्तविक जीवन में बदलाव। शिव केवल एक देवता नहीं, वे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। उनके कार्य और उपदेश हमारे लिए मार्गदर्शन के रूप में है, जो हमें जीवन के सबसे कठिन रास्तों पर सही दिशा दिखाते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे शिव के अद्भुत कार्य और उनके उपदेशों को हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं। शिव के अद्भुत कार्य और उनकी महिमा। शिव ने सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक असंख्य अद्भुत कार्य किए हैं, जो हमें जीवन के उच्चतम सिद्धांतों और उनके शाश्वत सत्य को समझने में मदद करते हैं। उनके कार्यों का प्रभाव केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू पर पड़ा है। ये कार्य हमें सिखाते हैं कि हम भी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए कैसे सही निर्णय ले सकते हैं और अपने कर्मों के माध्यम से मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। 1. दक्ष यज्ञ में शिव का समर्पण। शिव का दक्ष यज्ञ में आना और सती की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार करना, यह एक अद्भुत कार्य था, जो हमें सिखाता है कि आत्मसमर्पण और प्रेम के सामने कोई बंधन नहीं होता। शिव ने अपने आप को पूरी तरह से सती के प्रति समर्पित कर दिया था। यह कार्य हमें दिखाता है कि प्यार, शांति और तात्कालिक क्रोध के बीच भी आत्मा का सत्य निर्विवाद होता है। शिव ने कहा, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई अपार दुख आए तो खुद को आत्मसमर्पण करो, क्योंकि वही आत्मसमर्पण तुम्हें मुक्त करता है। यह घटना हमें यह भी बताती है कि जीवन में हमें सच्चे प्रेम और समर्पण की भावना को समझने और अपनाने की जरूरत है। हमेशा बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई से जुड़कर जीवन को जीना चाहिए। 2. नंदी के साथ संवाद। गुरु शिष्य परंपरा। शिव ने नंदी से जो संवाद किया, वो केवल एक शिक्षक और शिष्य के बीच का संवाद नहीं था, बल्कि ये जीवन के उन गहरे सिद्धांतों को उजागर करने वाला था, जो व्यक्ति को अपने जीवन को उच्च स्तर पर जीने के लिए प्रेरित करते हैं। शिव ने नंदी से कहा कि सत्य को जानने के लिए हमें भीतर से जागरूक होना चाहिए और बाहरी दुनियाओं के शोर से हमें दूर रहकर शांति की तलाश करनी चाहिए। शिव ने कहा, ज्ञान केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये दिल की गहराइयों में बसा होता है। ये कार्य हमें यह सिखाता है कि वास्तविक ज्ञान केवल शिक्षा से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और आत्मिक साधना से प्राप्त होता है। 3. गंगा के अवतरण का कारण। गंगा का शिव की जटाओं में अवतरण एक महत्वपूर्ण कार्य था, जो न केवल पृथ्वी के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गंगा का अवतरण हमारी जीवन की कठिनाइयों और अशुद्धियों को शुद्ध करने का प्रतीक है। यह कार्य हमें बताता है कि हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना किस प्रकार कर सकते हैं और कैसे हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। शिव ने कहा, जैसे गंगा की धारा शुद्ध करती है, वैसे ही जीवन की समस्याएं हमारी आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम बनती है। गंगा के अवतरण से हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन में आने वाली बाधाएं हमारे आत्मनिर्माण के लिए जरूरी होती है।
यदि हम उन बाधाओं को शांति और धैर्य से पार कर लें, तो हम अपने जीवन में शुद्धता और सकारात्मकता ला सकते हैं। शिव के उपदेश और जीवन में उनका पालन। शिव के अद्भुत कार्यों के साथ साथ उनके उपदेश भी हमारे जीवन में दिशा देने के रूप में है। उनके उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में हमें एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। शिव के उपदेशों का पालन करने से हम न केवल आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक उच्चतम उद्देश्य की ओर भी ले जा सकते हैं। आइए जानें शिव के कुछ प्रमुख उपदेश और उनका हमारे जीवन में पालन कैसे करें। 1. आत्मसंयम और तपस्या का महत्व। शिव के जीवन में आत्मसंयम और तपस्या का विशेष स्थान है। शिव का कहना था कि आत्मा के सत्य को जानने के लिए हमें तपस्या और संयम का पालन करना चाहिए। शिव ने अपने जीवन में कई वर्षों तक तपस्या की थी और यह हमें सिखाता है कि केवल आत्मनियंत्रण से हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। शिव ने कहा, आत्मसंयम से आत्मा का अनुभव होता है और तपस्या से हमें सत्य की प्राप्ति होती है। यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए संयम, तपस्या और साधना आवश्यक है। 2. अहंकार से मुक्ति। शिव का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है कि हमें अपने अहंकार से मुक्त होना चाहिए। शिव ने कई बार अपने अहंकार को नकारा और अन्य देवताओं के साथ सामंजस्य बनाए रखा। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में वास्तविक सफलता और शांति केवल अहंकार के निवारण से आती है। हमें अपनी पहचान को छोड़कर अपने आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। शिव ने कहा, अहंकार केवल आत्मविनाश का कारण बनता है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ दोगे, तब तुम परम सत्य से जुड़ पाओगे। यह उपदेश हमें अहंकार से मुक्त होकर आत्मज्ञान और साधना की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। शिव के कार्यों और उपदेशों से हमें क्या सीख मिलती है? 1. समर्पण और प्रेम। शिव का जीवन हमें समर्पण और प्रेम की वास्तविक परिभाषा समझाता है, जो हमारे जीवन में आंतरिक शांति का आधार बनता है। 2. आध्यात्मिक साधना। शिव का जीवन हमें यह सिखाता है कि वास्तविक सुख और शांति केवल आत्म साधना और तपस्या से मिलती है। 3. अहंकार से मुक्ति। हमें अपने अहंकार को नष्ट कर अपने आत्मा की शुद्धता की ओर बढ़ना चाहिए। 4. सकारात्मक सोच और आत्मनिर्माण। शिव के कार्यों से यह भी सिद्ध होता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे हमें शुद्धता और आत्मनिर्माण के मार्ग पर ले जाती है। शिव के कार्य और उपदेशों से हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने का अवसर मिलता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे शिव के दिव्य रूप और उनके माध्यम से हमें प्राप्त होने वाली शक्ति। क्या हम तैयार हैं इस दिव्य अनुभव के लिए? अध्याय 12, शिव के दिव्य रूप और उनसे प्राप्त होने वाली शक्ति। शिव के रूपों का महत्व, उनके दिव्य रूप से शक्ति प्राप्ति के मार्ग और जीवन में उनके प्रभाव का वर्णन। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और परम रक्षक हैं। उनके दिव्य रूप हमें असीम शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे शिव के विभिन्न रूप हमें जीवन की असीम शक्तियों का अनुभव कराते हैं और कैसे उनका दर्शन हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। शिव के दिव्य रूप। प्रत्येक रूप का महत्व। शिव के अनेकों रूप हैं। प्रत्येक रूप में एक विशेष शक्ति और दिव्यता छिपी हुई है। इन रूपों का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। शिव के इन रूपों से हमें शक्ति मिलती है, जो हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई से निपटने की क्षमता प्रदान करती है। 1. रुद्र रूप। क्रोध और विनाश का रूप। रुद्र शिव का एक भयंकर रूप है, जो संहार और विनाश के साथ जुड़ा हुआ है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमें अपने अंदर के क्रोध और नकारात्मकताओं को नष्ट करना होता है। यह रूप हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराता है, जिससे हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों को नष्ट कर सकते हैं। शिव ने कहा,
रुद्र रूप में शक्ति को पहचानो और उस शक्ति से अपने अहंकार और नकारात्मकताओं का नाश करो। रुद्र रूप हमें यह सिखाता है कि संहार और निर्माण दोनों एक साथ होते हैं और हमें जीवन के हर पहलू को संतुलित करना होता है। 2. नटराज रूप, जीवन के लय और संतुलन का रूप। शिव का नटराज रूप जीवन के सबसे गहरे अर्थ को प्रदर्शित करता है। यह रूप जीवन की लय, संतुलन और आत्मिक शांति का प्रतीक है। नटराज के नृत्य में हमें ब्रह्मांड की गति, शांति और सृजन के चक्र का एहसास होता है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चुनौती का सामना संतुलन और शांति से करना चाहिए। शिव ने कहा, जीवन को नृत्य के रूप में देखो और जैसे नृत्य में लय होती है वैसे ही जीवन में संतुलन जरूरी है। नटराज रूप यह सिखाता है कि हमें जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित रूप से साधना और ध्यान करना चाहिए। 3. शिवलिंग रूप, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और शक्ति का प्रतीक। शिवलिंग शिव का सबसे प्रसिद्ध रूप है जो ब्रह्मांड के उत्पत्ति और सृजन की शक्ति का प्रतीक है। यह रूप हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड का हर कण शिव की शक्ति से जुड़ा हुआ है और हमें जीवन में उस शक्ति से जुड़ने की आवश्यकता है। शिवलिंग के दर्शन से हमें यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक असीम शक्ति है जो उसे जीवन की हर स्थिति में शक्ति और समर्थन प्रदान करती है। शिव ने कहा, शिवलिंग के दर्शन से सृजन की शक्ति को समझो और उस शक्ति से अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ो। शिवलिंग रूप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम भी अपनी भीतर की शक्ति का जागरण कर सकते हैं और उसी शक्ति से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। शिव के रूपों से हमें शक्ति कैसे मिलती है? शिव के इन विभिन्न रूपों के माध्यम से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में शक्ति प्राप्त होती है। हर रूप एक विशिष्ट आशीर्वाद और दिशा प्रदान करता है जो हमें जीवन के कठिन समय में मदद करता है। 1. आत्म साक्षात्कार और शक्ति का जागरण। शिव के रूपों के माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार और शक्ति का जागरण कर सकते हैं। जब हम शिव के रूपों की पूजा करते हैं और उनका ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। ये शक्ति हमें अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है, चाहे वो मानसिक शांति हो, शारीरिक स्वस्थता हो या आध्यात्मिक उन्नति हो। शिव ने कहा, जब तुम मेरे रूपों को ध्यान से देखोगे तो तुम अपनी शक्ति को महसूस करोगे। 2. मानसिक शांति और संतुलन। शिव के रूप हमें मानसिक शांति और संतुलन की ओर प्रेरित करते हैं। नटराज रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना हमें शांति और संतुलन के साथ करना चाहिए। रुद्र रूप हमें बताता है कि अपने भीतर के क्रोध और नकारात्मकताओं को दूर करने के लिए हमें आंतरिक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और शिवलिंग हमें यह दिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक अनंत शक्ति है जो उसे जीवन की हर मुश्किल से निपटने की क्षमता प्रदान करती है। 3. ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ना। शिव के रूपों से हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। जब हम शिव के रूपों की पूजा करते हैं और उनका ध्यान करते हैं तो हम ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े होते हैं। यह जुड़ाव हमें आत्मिक रूप से उन्नति प्रदान करता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। शिव के रूपों से हम न केवल शक्ति प्राप्त करते हैं बल्कि जीवन के सबसे गहरे अर्थ को समझते हैं। उनके रूप हमारे जीवन को दिशा देने वाले प्रतीक हैं जो हमें हर क्षण शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। आइए अगले अध्याय में हम शिव के महाशिवरात्रि के महत्व को जानें और समझे कि यह दिन हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। अध्याय 13, शिव के महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक और जीवन में बदलाव लाने वाले प्रभाव, इसे सही रूप से मनाने का मार्ग। महाशिवरात्रि वो रात जब शिव के दिव्य रूप की उपासना से हमारे जीवन में एक नई शक्ति का संचार होता है। ये केवल एक पर्व नहीं है बल्कि ये एक अद्वितीय अवसर है जब हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। महाशिवरात्रि के दौरान हम शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन की कुरीतियों
और दोषों को नष्ट कर सकते हैं। आइए आज हम जानें कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है और इसे सही रूप से मनाने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। महाशिवरात्रि का महत्व केवल इस दिन की पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी रात शिव के ध्यान और साधना का प्रतीक है। ये दिन हमें आत्मनिर्विवादित शांति, शक्ति और दिव्यता की ओर ले जाता है। शिव के माध्यम से हम उस परम सत्य से जुड़ते हैं जो हमारे जीवन को संपूर्णता और शांति की ओर अग्रसर करता है। एक, शिव की पूजा का सर्वोत्तम अवसर। महाशिवरात्रि का दिन शिव की पूजा करने का सर्वोत्तम अवसर है। यह दिन विशेष रूप से शिव के साथ एक गहरी आत्मिक जुड़ाव को महसूस करने के लिए निर्धारित है। इस दिन की पूजा से हमें शिव की अनंत शक्ति का अनुभव होता है, जो हमारे भीतर की नकारात्मकता और बुराइयों को नष्ट कर हमें शुद्ध करती है। महाशिवरात्रि के दिन हमें एकाग्रता, ध्यान और साधना में विशेष रूप से लगना चाहिए ताकि हम उस दिव्य शक्ति का साक्षात्कार कर सकें। शिव ने कहा, जब तुम मेरे ध्यान में लगते हो तो तुम अपनी आत्मा की शुद्धता को महसूस करते हो। यह दिन हमें आत्मनिर्भरता और शांति की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। 2, नकारात्मकता का नाश और आत्मशुद्धि। महाशिवरात्रि का दिन विशेष रूप से नकारात्मकता से मुक्ति के लिए है। इस दिन को ध्यान, साधना और उपवास के साथ बिताकर हम अपने भीतर के सभी नकारात्मक भावनाओं और विचारों को समाप्त कर सकते हैं। शिव का आशीर्वाद इस रात हमें अपने जीवन में आंतरिक शुद्धता और दिव्यता का एहसास कराता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष को समाप्त करना हमारी आत्मा की शुद्धता और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। शिव ने कहा, जब तुम रात भर मेरी साधना में लगे रहते हो तो तुम आत्मा की शुद्धता के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हो। महाशिवरात्रि से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में आत्मनिर्माण और शुद्धता के लिए हमें सतत साधना और ध्यान की आवश्यकता होती है। महाशिवरात्रि का प्रभाव हमारे जीवन पर। महाशिवरात्रि न केवल एक पर्व है, बल्कि ये जीवन में गहरे परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। जब हम इस दिन को सही रूप से मनाते हैं तो हम न केवल शिव के आशीर्वाद से जुड़ते हैं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। 1, मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करना। महाशिवरात्रि के दिन ध्यान और साधना से हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। इस दिन की रात में हम अपने मन को शांत करते हैं और उसे शिव के दिव्य ध्यान में समाहित करते हैं। यह हमें शांति का अनुभव कराता है, जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमें स्थिर रखता है। हमारे विचार शांत होते हैं और हम अपने निर्णयों में स्पष्टता और समझ प्राप्त करते हैं। शिव ने कहा, जब तुम मेरी पूजा और साधना में लगते हो तो तुम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हो। महाशिवरात्रि के बाद हमारा जीवन अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना एक नए दृष्टिकोण से करते हैं। 2, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार। महाशिवरात्रि के दिन शिव के आशीर्वाद से हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह दिन हमें आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। शिव की उपासना हमें यह सिखाती है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे साकार करें। महाशिवरात्रि के दौरान हम अपने भीतर की सभी नकारात्मकता को नष्ट करके नवीन ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। शिव ने कहा, जब तुम मेरी उपासना करते हो तो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर दिव्यता और शक्ति पहले से मौजूद है, हमें केवल उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। 3, जीवन के उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन। महाशिवरात्रि हमारे जीवन के उद्देश्य को पहचानने का दिन है। यह दिन हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य और लक्ष्य को समझने में मदद करता है।
शिव की उपासना से हम अपने जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हम शिव से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने जीवन का सही उद्देश्य पता चले और हम उसे पूरा करने के लिए हर कदम सही दिशा में बढ़े। शिव ने कहा, जब तुम मुझे पूजते हो तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। महाशिवरात्रि हमें यह एहसास कराती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार है। महाशिवरात्रि केवल एक रात का पर्व नहीं है, ये आत्मशुद्धि, शक्ति और मानसिक शांति का अवसर है। जब हम शिव के आशीर्वाद से इस दिन को सही रूप से मनाते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। आइए इस महाशिवरात्रि को हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाएं और अपने जीवन को शिव के आशीर्वाद से भरपूर करें। अध्याय 14, शिव के उपासक और उनके जीवन में शिव की उपासना का असर। शिव के उपासकों के जीवन में शिव की उपासना का प्रभाव, उनकी आस्था जीवन के संघर्षों को कैसे पार करते हैं। शिव के उपासक केवल पूजा करने वाले भक्त नहीं होते, वे लोग होते हैं जो अपने जीवन को शिव की शरण में समर्पित कर देते हैं। उनके जीवन में शिव की उपासना एक ऐसा बल है जो उन्हें हर परिस्थिति में अडिग और निडर बनाता है। आज हम जानेंगे कि शिव के उपासकों के जीवन में उनकी उपासना का क्या प्रभाव होता है और कैसे शिव की कृपा उनके जीवन के सबसे कठिन संघर्षों को भी आसान बना देती है। शिव के उपासक एक आस्थावान जीवन। शिव के उपासक वे लोग होते हैं जो अपने जीवन में हर निर्णय को शिव के आदर्शों पर आधारित करते हैं। उनका विश्वास और आस्था इतनी दृढ़ होती है कि वे हर परिस्थिति में भगवान शिव की उपासना करते हैं। ये उपासना केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये उनके जीवन के हर पहलू में झलकती है। उनके जीवन में शिव का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है, चाहे वो परिवार हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत संघर्ष हो। एक, शिव की उपासना से मिलने वाली मानसिक शांति। शिव के उपासकों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन मानसिक शांति का होता है। जब कोई व्यक्ति हर दिन शिव की उपासना करता है तो उसका मन शांति से भर जाता है। शिव की उपासना से उसकी सोच में स्पष्टता आती है और वो जीवन के हर पहलू को संतुलित और शांति से देखता है। ये शांति उसे अपने मानसिक संघर्षों, चिंता और तनाव से मुक्त कर देती है। शिव की उपासना से उसे आंतरिक संतुलन मिलता है जो जीवन को और अधिक सरल और खुशहाल बना देता है। शिव ने कहा, जब तुम मेरे ध्यान में लगते हो तो तुम्हारे मन में शांति का निवास होता है। 2, संघर्षों से उबरने की अद्भुत शक्ति। शिव के उपासक कभी भी जीवन के संघर्षों से डरते नहीं हैं। वे जानते हैं कि शिव के आशीर्वाद से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब जीवन में कोई संकट आता है तो वे न केवल कठिनाई से पार पाते हैं, बल्कि उस संकट को अपनी शक्ति और आस्था के साथ विजय में बदलते हैं। ये आस्था उन्हें मुश्किलों का सामना करने की असीम शक्ति देती है, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो या व्यक्तिगत। शिव के उपासक हर कठिनाई का सामना साहस और धैर्य से करते हैं। शिव ने कहा, मेरे भक्त कभी हार नहीं मानते, वे अपने संघर्षों को मेरी शक्ति से पार करते हैं। शिव के उपासक इस विश्वास के साथ जीवन जीते हैं कि हर कठिनाई में कोई न कोई शिक्षा और अवसर छिपा होता है और उनका धैर्य और आस्था उन्हें इन अवसरों को पहचानने में मदद करती है। शिव की उपासना से जीवन में आने वाला बदलाव। जब शिव के उपासक अपने जीवन में उन्हें पूरी श्रद्धा से स्थान देते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। शिव की उपासना से उन्हें न केवल बाहरी दुनिया में बदलाव दिखाई देता है, बल्कि उनके भीतर भी गहरे परिवर्तन आते हैं। उनकी सोच, उनके निर्णय और उनकी जीवन शैली सब शिव के मार्ग पर आधारित हो जाती है। वे अधिक शांत, सकारात्मक और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। 1, आंतरिक जागृति और आत्मविश्वास। शिव के उपासकों में सबसे बड़ा बदलाव उनके आत्मविश्वास में होता है। जब वे शिव की उपासना करते हैं तो उन्हें यह एहसास होता है कि उनके अंदर एक असीम शक्ति है
जो उन्हें किसी भी स्थिति में सफलता की ओर ले जा सकती है। ये आत्मविश्वास उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वो कामकाजी जीवन हो या व्यक्तिगत संबंध। शिव की उपासना से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये आत्मविश्वास उन्हें जीवन में हर निर्णय को सही तरीके से लेने में मदद करता है। शिव ने कहा, जब तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो तुम किसी भी चुनौती से नहीं डरते। 2. सही निर्णय लेने की क्षमता। शिव के उपासक का जीवन तर्क और बुद्धिमत्ता से भरपूर होता है। चूंकि वे शिव की उपासना के दौरान ध्यान और साधना करते हैं, उनकी सोच और निर्णय क्षमता में जबरदस्त सुधार आता है। उन्हें हर निर्णय में स्पष्टता मिलती है और वे जीवन के जटिल निर्णयों को सरलता से ले सकते हैं। शिव की उपासना उन्हें यह सिखाती है कि जीवन के हर निर्णय को एक उच्च दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के सही उद्देश्य को समझ सकें। शिव ने कहा, जब तुम मेरी उपासना करते हो तो तुम्हारी सोच में स्पष्टता और बुद्धिमत्ता का प्रवेश होता है। ये क्षमता उन्हें न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि कार्यक्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। शिव के उपासक के जीवन में एक नया दृष्टिकोण। शिव के उपासक जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। उनका जीवन हर दिन एक नई शुरुआत होती है, जहां वे हर दिन को शिव के आशीर्वाद के साथ जीते हैं। वे ये समझते हैं कि जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई या विफलता केवल एक अस्थायी अवस्था है, जो अंततः एक बड़ी सफलता में बदल जाती है। यह दृष्टिकोण उन्हें हर दिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है, जो उनके जीवन को और भी सफल और संतुष्टिपूर्ण बनाता है। शिव ने कहा, जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करो और उसे एक अवसर के रूप में देखो जो तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाए। यह दृष्टिकोण उनके जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक बनाता है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। अध्याय 15, शिव की शिक्षा, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझना। शिव की शिक्षाओं से जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानना, शिव का मार्ग और जीवन को सच्चे अर्थों में जीने का तरीका। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? यह सवाल हर इंसान के दिल में उठता है। हम सब इस जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि आखिर हमारा सच्चा उद्देश्य क्या है। शिव ने हमें जो दिव्य मार्ग दिखाया है वो केवल जीवन जीने का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। शिव के माध्यम से हम अपने अस्तित्व की गहरी समझ पा सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आइए जाने शिव की शिक्षाओं से जीवन के उद्देश्य को कैसे पहचाना जा सकता है। शिव की शिक्षा, आत्मा की असल पहचान। शिव ने हमें बताया कि जीवन का असल उद्देश्य हमारी आत्मा का आत्म साक्षात्कार करना है। हमारी असली पहचान न शरीर में है न बाहरी संसार में। हमारी असली पहचान हमारी आत्मा में है। शिव की शिक्षा के अनुसार जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, तभी हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। आत्मा का उद्देश्य केवल शारीरिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने अस्तित्व को समझें और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाएं। शिव ने कहा, जब तुम आत्मा के सत्य को समझते हो, तब तुम जीवन के उद्देश्य को जान पाते हो। आत्मा का उद्देश्य है निरंतर आत्म प्रकाश और आत्मोत्थान। इसी उद्देश्य को जानने और समझने के लिए शिव ने हमें ध्यान और साधना का मार्ग दिखाया है। यह ध्यान हमें हमारे भीतर की गहरी शक्तियों और दिव्य प्रकाश को पहचानने में मदद करता है। 1. माया से पार पाना और सच्चे उद्देश्य की खोज। शिव की शिक्षा हमें माया के आवरण से बाहर निकलने का मार्ग बताती है। ये माया हमें सांसारिक सुखों में उलझा देती है और हम अपने असल उद्देश्य को भूल जाते हैं। शिव ने कहा है कि जब तक हम माया के बंधनों में बंधे रहेंगे, तब तक हमें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। शिव का मार्ग हमें इस माया के पर्दे को हटाकर आत्मा के दिव्य सत्य को जानने की प्रेरणा देता है।
शिव ने कहा, माया की इस दुनिया में बंध कर तुम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हो, पर जब तुम मुझे जानोगे तो तुम माया से मुक्त हो जाओगे। माया के बंधनों से मुक्ति पाकर हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पा सकते हैं। ये उद्देश्य केवल आत्म साक्षात्कार और आत्मशुद्धि के द्वारा हासिल होता है। 2. आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम। शिव की शिक्षा हमें आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम का महत्व सिखाती है। हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य ये नहीं है कि हम दूसरों पर निर्भर रहें, बल्कि यह है कि हम अपनी आत्मा के बल पर आत्मनिर्भर बने। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना साहस और विवेक से कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हम अकेले चलें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी आत्मा से जुड़कर अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित रहें। शिव के मार्ग पर चलकर हम आत्मसंयम भी सीखते हैं, जो हमें अपने कर्मों में संयमित और संतुलित रहने में मदद करता है। शिव ने कहा, आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम से तुम जीवन के उद्देश्य को आसानी से पहचान सकते हो। आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम से हमें आंतरिक शक्ति मिलती है, जो हमें जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करती है। शिव के मार्ग पर चलने से जीवन में क्या बदलाव आते हैं? जब हम शिव के मार्ग पर चलते हैं और उनकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में गहरे और स्थायी बदलाव देखते हैं। शिव की शिक्षा केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। शिव के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को पूरी तरह से संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। 1. आंतरिक शांति और जीवन का उद्देश्य। शिव का मार्ग हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम अपने जीवन को शिव की शिक्षा के अनुसार जीते हैं, तो हम भीतर से संतुष्ट और शांत होते हैं। हमारी आत्मा की शांति ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य बन जाती है। शिव के मार्ग पर चलकर हम ये समझ पाते हैं कि बाहरी दुनिया में सुख और दुख अस्थायी है, लेकिन आंतरिक शांति स्थायी है। यही जीवन का असली उद्देश्य है, आंतरिक शांति की प्राप्ति और आत्मा का उत्थान। शिव ने कहा, जब तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो तुम जीवन के असली उद्देश्य को पहचान पाओगे। 2. दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। शिव की शिक्षा हमें यह भी सिखाती है कि जब हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझते हैं, तो हम दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। हमारा जीवन अब केवल हमारे लिए नहीं रहता, बल्कि हम दूसरों की मदद करने और उन्हें सही मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित होते हैं। शिव के मार्ग पर चलकर हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, और यह हमें एक संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। शिव ने कहा, जब तुम जीवन के उद्देश्य को पहचानते हो, तो तुम दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाते हो। शिव के मार्ग पर चलने से हमारा जीवन न केवल हमारी आत्मा के लिए, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी फायदेमंद बन जाता है। शिव ने हमें जीवन का असली उद्देश्य दिखाया है, आत्म साक्षात्कार, आंतरिक शांति और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। जब हम शिव की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान पाते हैं। आइए हम शिव के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक बनाएं। अध्याय 16, शिव के रूप, विभिन्न रूपों में शिव की दिव्यता। शिव के रूपों के माध्यम से उनकी विभिन्न दिव्य शक्तियों और उनके महत्व को समझना। शिव केवल एक रूप में नहीं रहते, वे अनंत हैं और उनके अनगिनत रूप हैं। हर रूप में शिव की एक अलग शक्ति और दिव्यता प्रकट होती है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। शिव के इन रूपों के माध्यम से हमें यह समझ आता है कि दिव्यता किसी एक रूप में सीमित नहीं है। आज हम जानेंगे शिव के उन रूपों के बारे में जो हमारे जीवन को सशक्त और प्रेरित करने का काम करते हैं। शिव के रूप, साकार और निराकार। शिव के दो प्रमुख रूप हैं। एक, साकार रूप, जिसमें शिव का एक व्यक्तित्व होता है, और 2,
निराकार रूप, जिसमें शिव सर्वव्यापी और निराकार होते हैं। साकार रूप में शिव एक देवता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, जिनका व्यक्तित्व पूजा और उपासना के माध्यम से हमें मार्गदर्शन देता है। जबकि निराकार रूप में शिव सर्वव्यापी ब्रह्मा के रूप में व्याप्त होते हैं, जो किसी भी रूप या आकार में सीमित नहीं होते। शिव का निराकार रूप हमें यह सिखाता है कि भगवान सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मा से भी परे हैं। उनका अस्तित्व निरंतर, असीम और अनंत है। शिव ने कहा, मैं न एक रूप में न आकार में बंधा हूं, मैं साकार और निराकार दोनों रूपों में प्रकट होता हूं। एक, शिव के प्रमुख रूप महादेव, भोलेनाथ और नीलकंठ। शिव के प्रमुख रूपों में महादेव, भोलेनाथ और नीलकंठ आते हैं। हर रूप की एक अलग विशेषता है जो शिव के असीमित रूप को दर्शाती है। महादेव का रूप शिव के सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च देवता होने को दर्शाता है। महादेव की उपासना से भक्तों को संजीवनी शक्ति मिलती है और वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। महादेव का रूप भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, जो उन्हें अपने कार्यों में आत्मविश्वास और शक्ति देता है। शिव ने कहा, मैं महादेव हूं, मेरा अस्तित्व ब्रह्मांड के हर कण में बसा हुआ है। भोलेनाथ का रूप शिव के सरल और निश्चल रूप को दर्शाता है। वे सरलता से भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं और उनके लिए यह रूप बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें शिव की अनुकंपा और कृपा दिखाई देती है। भोलेनाथ का रूप दर्शाता है कि शिव अपने भक्तों के प्रति कितने दयालु और सहज होते हैं। भोलेनाथ की उपासना से भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है और वे एक शुद्ध आत्मा के रूप में जीवन यापन करते हैं। शिव ने कहा, मैं भोलेनाथ हूं, अपने भक्तों की इच्छाओं को बिना किसी शर्त के पूरा करता हूं। नीलकंठ का रूप शिव के साहस और सहनशीलता का प्रतीक है। जब समुद्र मंथन से विष निकला तो शिव ने उसे अपनी गर्दन में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह रूप दर्शाता है कि शिव कभी भी कोई भी कठिन कार्य अपने भक्तों के भले के लिए करने में पीछे नहीं हटते। यह रूप उनके बलिदान और उनके साहस को दिखाता है, जो उन्हें हर स्थिति में महान बनाता है। शिव ने कहा, मैं नीलकंठ हूं, मैंने हर कष्ट और पीड़ा सहन किया केवल तुम्हारे कल्याण के लिए। 2 अन्य महत्वपूर्ण रूप आदियोगी, हर हर महादेव और रुद्र। शिव के और भी कई रूप हैं, जिनमें आदियोगी, हर हर महादेव और रुद्र प्रमुख है। आदियोगी शिव का वह रूप है जिसमें वे योग की सर्वोत्तम स्थिति में होते हैं। यह रूप शिव की शिक्षाओं को दर्शाता है, जो उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के माध्यम से प्राप्त की। आदियोगी के रूप में शिव ने योग और ध्यान की विधियों का उद्घाटन किया और यह हमें जीवन में मानसिक शांति, आत्मज्ञान और आत्म प्रकाश प्राप्त करने का मार्ग बताता है। शिव ने कहा, मैं आदियोगी हूं, मैंने योग और ध्यान के माध्यम से परम सत्य को जाना है। हर हर महादेव, यह रूप शिव के अर्चन और ध्यान में लीन रहने का प्रतीक है। हर हर महादेव का मंत्र एक शक्तिशाली उद्घोषणा है, जो शिव की महिमा का बखान करता है। यह रूप शिव के परम महात्मा होने को दर्शाता है, जो हर एक व्यक्ति के भीतर दिव्यता को जागृत करने की क्षमता रखते हैं। यह रूप शिव के भव्य और अत्यधिक प्रभावी रूप को चित्रित करता है, जो पूरे ब्रह्मांड को शरण देने में सक्षम है। शिव ने कहा, हर हर महादेव, मैं हर जगह हूं, हर दिल में हूं, हर अस्तित्व में हूं। रुद्र का रूप शिव के क्रोध और तामसिक प्रवृत्तियों का प्रतीक है। यह रूप दिखाता है कि शिव केवल शांति और दया के देवता नहीं हैं, बल्कि वे कभी कभी उग्र रूप में भी प्रकट होते हैं, जब बुराई का विनाश करने की आवश्यकता होती है। रुद्र रूप में शिव अपनी पूरी शक्ति और क्रोध के साथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और संसार में शांति स्थापित करते हैं। शिव ने कहा, मैं रुद्र हूं। जब ब्रह्मांड में अराजकता फैलती है
तब मैं अपनी उग्र शक्ति से उसे समाप्त करता हूं। शिव के रूपों से जीवन में क्या सीखा जा सकता है? शिव के रूप हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हमें हर रूप में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमेशा धैर्य और सरलता की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी कभी हमें अपने अंदर की शक्ति को भी पहचानना पड़ता है। शिव के प्रत्येक रूप से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में हर परिस्थिति के लिए एक मार्ग है जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। शिव ने कहा, हर रूप में मैं तुमसे जुड़ा हूं। तुम मेरे प्रत्येक रूप को जानकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। शिव के रूप हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी रूप में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन हमें हर रूप में स्थिरता और समर्पण के साथ चलना चाहिए। शिव के रूपों में छुपी हुई दिव्यता हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। हर रूप में शिव हमें जीवन के विभिन्न दृष्टिकोण और शांति की राह दिखाते हैं। आइए हम भी शिव के इन रूपों से प्रेरित हो और अपने जीवन को दिव्य बनाएं, ताकि हम भी हर परिस्थिति में शिव की शक्ति और मार्ग पर चल सके। अध्याय 17, शिव का तांडव, ब्रह्मांड के विनाश और निर्माण का सिद्धांत। शिव का तांडव नृत्य, ब्रह्मांड के चक्र और उनके विनाश व निर्माण के सिद्धांत। शिव का तांडव एक ऐसा नृत्य है जो सिर्फ एक भव्य दृश्य नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के जीवन, मृत्यु और पुनर्निर्माण के चक्र का प्रतीक है। जब शिव नृत्य करते हैं तो ये नृत्य केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के अस्तित्व के हर कण में हो रहा होता है। शिव का तांडव जीवन और मृत्यु के संबंध को समझने का एक गहरा और प्रभावी तरीका है। आज हम जानेंगे शिव के तांडव के बारे में और कैसे ये नृत्य ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश के सिद्धांतों को दर्शाता है। शिव का तांडव, ब्रह्मांड के विनाश और निर्माण का प्रतीक। शिव का तांडव नृत्य ब्रह्मांड के अनंत चक्र को दर्शाता है, जिसमें सृष्टि, पालन और संहार तीनों के सिद्धांत जुड़े हुए हैं। यह नृत्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर एक तत्व का एक उद्देश्य होता है और अंत में हर चीज को वापस अपने स्रोत में मिल जाना होता है। शिव का तांडव इस अनंत चक्र का प्रतिबिंब है जो निरंतर चलता रहता है। जब शिव तांडव करते हैं तो वो पूरी सृष्टि के अस्तित्व को नष्ट कर देते हैं, लेकिन वही नृत्य फिर से नई सृष्टि के निर्माण की नींव भी रखता है। शिव ने कहा, जब मैं तांडव करता हूं तो ये ब्रह्मांड के हर तत्व को फिर से उसकी ऊर्जा और उद्देश्य के अनुसार नए रूप में ढालता है। 1. तांडव का नृत्य और उसके 5 प्रमुख चरण। शिव के तांडव नृत्य में 5 प्रमुख चरण होते हैं जो सृष्टि के जीवन चक्र को दर्शाते हैं। यह नृत्य केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के अहंकार, बुराई और सुख शांति के समीकरणों को संतुलित करता है। सृष्टि, क्रिएशन। तांडव के पहले चरण में शिव ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। यह वो समय है जब शिव अपने नृत्य की पहली मुद्रा में नए संसार का निर्माण करते हैं। सृष्टि की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और शिव के तांडव से ही हर नए जीवन का प्रारंभ होता है। यह वो समय होता है जब ब्रह्मा के साथ मिलकर शिव ब्रह्मांड की संरचना का आरंभ करते हैं। यह सृष्टि का वह सुंदर और सकारात्मक रूप होता है जिसे हम उत्पत्ति के रूप में पहचानते हैं। शिव ने कहा, जब मैं तांडव करता हूं तो हर कण और हर जीव की सृष्टि का आरंभ होता है। पालन, प्रेजर्वेशन। दूसरे चरण में शिव ब्रह्मांड का पालन करते हैं। यह वो समय है जब वो ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जा और जीवन को संरक्षण प्रदान करते हैं। यह स्थिति हमें यह बताती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और हर चीज को एक संतुलन में रहकर कार्य करना चाहिए। शिव के पालन के रूप में हमें यह समझने को मिलता है कि सभी चीजों का उद्देश्य एक साथ मिलकर कार्य करना है। शिव ने कहा, मैं ब्रह्मांड के हर हिस्से का पालन करता हूं ताकि जीवन की प्रक्रिया संतुलित और निरंतर चलती रहे। संहार, डिस्ट्रक्शन। तीसरे चरण में शिव का तांडव विनाश का रूप लेता है। यह वो समय होता है जब शिव दुनिया के नकारात्मक तत्वों को समाप्त करते हैं
और सभी बुराइयों का विनाश करते हैं। सहार का ये रूप न केवल किसी बाहरी संसार का विनाश है, बल्कि ये हमारे भीतर के अहंकार और नकारात्मकता का भी नाश करता है। ये विनाश के साथ साथ पुनर्निर्माण का भी मार्ग खोलता है, जो जीवन के नए आरंभ को संभव बनाता है। शिव ने कहा, मैं संहारक हूं। जब बुराई हद से बढ़ जाती है तो मैं उसे समाप्त कर देता हूं। तप, मेडिटेशन। चौथे चरण में शिव ध्यान की स्थिति में होते हैं। यह वो समय होता है जब शिव पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को साधते हैं और फिर से आंतरिक शांति की प्राप्ति करते हैं। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि हर सहार के बाद पुनर्निर्माण के लिए संतुलन और शांति की आवश्यकता होती है। यह ध्यान हमें यह सिखाता है कि शांति और ध्यान से ही हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं। शिव ने कहा, ध्यान के माध्यम से मैं अपने भीतर के प्रत्येक कण को पुनः सजग और जागृत करता हूं। नृत्य, डांस। पांचवें और अंतिम चरण में शिव का नृत्य संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्फोटक ऊर्जा का संचार करता है। यह नृत्य ब्रह्मांड के अंतर्गत हर परमाणु और हर जीवन की गति को नियंत्रित करता है। यह नृत्य जीवन की निरंतरता और ऊर्जा के पुनः चक्र को दर्शाता है। जब शिव तांडव करते हैं तो यह नृत्य जीवन और मृत्यु के साथ साथ ब्रह्मांड के हर छोटे से बड़े परिवर्तन का प्रतीक बन जाता है। शिव ने कहा, मेरा नृत्य अनंत काल तक चलता है। यह ब्रह्मांड के हर रूप और तत्व को गतिशील बनाए रखता है। 2. तांडव नृत्य का महत्व और ब्रह्मांड के चक्र। शिव के तांडव का नृत्य केवल एक कला रूप नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को भी प्रकट करता है। इस नृत्य के माध्यम से शिव ये सिखाते हैं कि हर जीवन चक्र में उत्थान और पतन का एक समय आता है। जब कोई चीज समाप्त होती है तो वो नई शुरुआत के लिए रास्ता खोल देती है। तांडव का नृत्य ये बताता है कि सहार और निर्माण का चक्र अनंत और अविरल चलता रहता है और हम केवल इसके एक हिस्से के रूप में साक्षी होते हैं। शिव ने कहा, मेरी हर हरकत ब्रह्मांड के लिए मायने रखती है। मेरा तांडव सहार से लेकर निर्माण तक एक अनिवार्य चक्र है। शिव का तांडव नृत्य जीवन और मृत्यु के संबंध को प्रकट करता है। यह दिखाता है कि हर अंत के बाद नया आरंभ होता है और यह चक्र कभी रुकता नहीं। इस नृत्य के माध्यम से शिव हमें यह सिखाते हैं कि हर परिवर्तन के साथ हमें खुद को समर्पित करना चाहिए ताकि हम नए जीवन के लिए तैयार हो सकें। शिव का तांडव जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि से समझने का अवसर देता है। यह नृत्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर परिवर्तन का एक उद्देश्य होता है और अंततः हर बदलाव हमें कुछ नया सिखाने के लिए होता है। आइए हम भी शिव के तांडव से प्रेरित होकर अपने जीवन के हर बदलाव को स्वीकार करें और हर चक्र में आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलते रहें। अध्याय 18, शिव के आशीर्वाद। जीवन में अपार सुख और शांति की प्राप्ति। शिव के आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और सिद्धि का मार्ग। शिव का आशीर्वाद वो दिव्य वरदान है जो हमें जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। जब शिव अपना आशीर्वाद देते हैं तो ये केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, सच्ची सिद्धि और ब्रह्म ज्ञान के लिए होता है। आज हम जानेंगे शिव के आशीर्वाद का महत्व और कैसे ये हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकता है। 1. शिव का आशीर्वाद एक दिव्य वरदान। शिव का आशीर्वाद केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि ये एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमें जीवन के सभी संघर्षों को पार करने की शक्ति देता है। जब भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं तो वो न केवल शारीरिक, मानसिक और भौतिक सुखों का वरदान देते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और बुराई से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। शिव ने कहा, मेरा आशीर्वाद एक ऊर्जा है जो जीवन के हर पहलू को संतुलित करती है। यह आशीर्वाद तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है और तुम्हें हर संकट से उबरने की शक्ति प्रदान करता है। शिव के आशीर्वाद में एक गहरी शांति और संतुलन छुपा होता है। यह शांति न केवल बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से मुक्त करती है,
बल्कि आंतरिक शांति भी स्थापित करती है। ये वो आशीर्वाद है जो आत्मा को उसके असली उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। 2. आशीर्वाद की प्राप्ति। कैसे पाएं शिव का आशीर्वाद? शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बल्कि ये एक सरल, ईमानदार और सच्ची श्रद्धा से प्राप्त होता है। ये आशीर्वाद पाने के लिए हमें अपनी श्रद्धा और भक्ति को निरंतर बनाए रखना होता है। आध्यात्मिक साधना, तप और शिव की पूजा के द्वारा हम इस आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। शिव का आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करके प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। श्रद्धा और भक्ति। शिव का आशीर्वाद श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त होता है। यह भक्ति केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये हमारे हर कार्य, सोच और भावना में होना चाहिए। जब हम शुद्ध हृदय से शिव को याद करते हैं और अपने कर्मों में सत्य और अच्छाई का पालन करते हैं, तभी हमें शिव का आशीर्वाद मिलता है। शिव ने कहा, जब तुम मुझे दिल से याद करते हो और अपने जीवन में सत्य और अच्छाई का पालन करते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की शांति और समृद्धि लेकर आता हूं। तप और साधना। शिव का आशीर्वाद पाने के लिए तप और साधना का भी बहुत महत्व है। यह तप हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम शिव के नाम का जाप करते हैं या शिव की पूजा करते हैं, तो यह हमारे भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर देता है और हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दिव्य सिद्धांतों से जोड़ता है। शिव ने कहा, तप और साधना से आत्मा की शुद्धि होती है और तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त करना आसान हो जाता है। 3. शिव का आशीर्वाद। जीवन के हर पहलू में बदलाव। शिव का आशीर्वाद हमारे जीवन के हर पहलू में बदलाव ला सकता है। यह आशीर्वाद हमारे कार्यों में सफलता, परिवार में शांति, स्वास्थ्य में सुधार और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। जब हम शिव के आशीर्वाद से परिपूर्ण होते हैं, तो हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को न केवल झेल पाते हैं, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देख पाते हैं। सभी संकटों से मुक्ति। शिव का आशीर्वाद उन सभी संकटों से मुक्ति दिलाता है जो हमारे जीवन में आने वाले नकारात्मक तत्वों से उत्पन्न होते हैं। यह आशीर्वाद हमें आंतरिक शक्ति और साहस प्रदान करता है, जिससे हम किसी भी प्रकार की मुश्किल से उबर सकते हैं। सिर्फ भौतिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संकटों से भी मुक्ति मिलती है। शिव ने कहा, मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार के संकट से मुक्ति दिलाता है और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करता है। समृद्धि और सुख। शिव का आशीर्वाद हमें समृद्धि और सुख की ओर मार्गदर्शन करता है। यह सुख न केवल भौतिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक सुख भी होता है। जब हम शिव के आशीर्वाद से संतुलित होते हैं, तो हमें जीवन के हर पहलू में संतोष मिलता है। यह आशीर्वाद हमारे परिवार, मित्रों और समाज में भी शांति और सुख को बढ़ावा देता है। शिव ने कहा, तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख तब आएगा जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करोगे। 4. शिव के आशीर्वाद से प्राप्त होने वाले उच्चतम लाभ। जब हम शिव के आशीर्वाद से पूरित होते हैं, तो हमें केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि उच्चतम आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होती है। शिव का आशीर्वाद आत्मज्ञान और ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति में मदद करता है। यह आशीर्वाद हमें हमारी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान देता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हम ब्रह्मा के अंश हैं। शिव का आशीर्वाद हमें जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। शिव ने कहा, जब तुम मेरे आशीर्वाद से संपन्न होते हो, तो तुम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हो और तुम्हारे भीतर सच्ची शांति और संतुलन आता है। अब हम इस अद्भुत यात्रा को समाप्त करते हैं, जिसमें हम शिव के जीवन, उनके सिद्धांतों और उनके आशीर्वाद के बारे में गहराई से समझते हैं। शिव का आशीर्वाद हमें हर संकट से उबरने, जीवन के उच्चतम उद्देश्य को पहचानने और सच्ची शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में गहरी समझ मिली होगी
और आप अपने जीवन में शिव के आशीर्वाद से परिपूर्ण होकर आगे बढ़ेंगे। यदि इस वीडियो ने आपके जीवन में कुछ बदलाव लाया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी प्रेरणादायक और गहन विषयों पर आपके साथ जुड़े रहें। यदि कोई गलती हुई हो तो हम दिल से माफी चाहते हैं। धन्यवाद और शिव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे।